पीएम मोदी थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा ये कार्यक्रम। दीक्षांत समारोह में 2535 छात्रों को मिलेगी डिग्री। राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज केरल को फिर देंगे बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्र को सौंपेंगे कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी हैकेथॉन को किया संबोधित। कहा, कोरोना के बाद की दुनिया में भारत ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप का अहम रोल। पीएम मोदी ने सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाए जाने पर जोर दिया। कहा, कई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बडगाम और शोपियां में 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी। शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया। बडगाम के बीरवा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ शहीद, दूसरा एसपीओ जख्मी हुआ। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। गलवान की खूनी झड़प में चीन का बड़ा कबूलनामा। अपने 5 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। झड़प में इससे ज्यादा मारे गए थे चीनी जवान। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने काराकोरम पर्वत पर तैनात 5 चीनी सैनिकों के बलिदान को याद किया। 5 सैनिकों को सम्मानित करने का फैसला। मारे गए चीनी सैनिकों में पीएलए के जिनजियांग मिलिट्री कमांड का रेजिमेंटल कमांडर भी शामिल है। चीनी सैनिकों से झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। कोरोना के खिलाफ स्वामी रामदेव ने लॉन्च की नई दवा। कार्यक्रम में नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद। पतंजलि का दावा, WHO सर्टिफाइड है नई दवा। कोरोना से लेकर अलग अलग बीमारी पर रिसर्च की गई। स्वामी रामदेव ने कहा, हेल्थ के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर और ग्लोबल लीडर बन रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, रामदेव ने बहुत बड़े आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। पतंजलि के अनुसंधान का देश को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे पुणे के शिवनेरी फोर्ट। छत्रपति महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दी श्रद्धांजलि। नेताओं ने भी नमन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर ठाणे में एक कलाकार ने मोजैक से बड़ी सी तस्वीर बनाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में होगा दर्ज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज। कहा, पहले भतीजे को खिलाफ लड़ें, फिर मेरे खिलाफ लड़ने की बात करें। ममता ने कहा, अमित शाह को अपने बेटे को चुनाव में उतारने की चुनौती देती हूं। अभिषेक बनर्जी को जनता ने चुना है। ममता बोली, इस बार चुनाव में टीएमसी सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी, सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी। शाह के रोड शो से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने की रैली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साउथ 24 परगना के पैनल में अभिषेक बनर्जी ने की जनसभा मंच से बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा। अपने मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमले पर ममता सख्त। कहा, जान से मारने की साजिश थी। जाकिर को पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। ममता बनर्जी बोली, राज्य सरकार ने एसआईटी को जांच में लगा दिया है। हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन होगी। बम हमले वाली घटना को लेकर मुर्शिदाबाद के डीएम जगदीश मीणा पर गिरी गाज। नए डीएम होंगे शरद द्विवेदी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, एनआईए से जांच ही मांगी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का बयान। कहा, 28 फरवरी को कोलकाता में कांग्रेस लेफ्ट की रैली। ओवैसी की पार्टी से अभी बात नहीं हुई। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर बंगाल में सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को चेतावनी। पेट्रोल पर नहीं बोले तो महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे फिल्मों की शूटिंग। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने यूपीए सरकार के दौरान तेल के दाम बढ़ने पर किया था ट्वीट। नाना पटोले ने कहा, अब अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने नाना पटोले के बयान का समर्थन किया। कहा, पहले थोड़ा सा रेट बढ़ने पर ये लोग रोड पे आ जाते थे। देवेंद्र फडणवीस ने नाना पटोले के बयान को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कहा, राज्य में लोकतंत्र और कानून है। दिल्ली में 90 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। डीजल 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हुआ। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को करना होगा फ्लोर टेस्ट। एलजी ने जारी किया आदेश। विश्वास मत की तारीख मिलने के बाद सीएम नारायणसामी ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद नारायणसामी का दावा, बीजेपी के पास सिर्फ 11 विधायक। मेट्रोमैन ई श्रीधरन अब सियासी सफर पर निकलेंगे। कहा, केरल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार। श्रीधरन बोले, केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार कुछ नहीं कर पाई, मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं। बीजेपी के केरल चीफ ने कहा, ई श्रीधरन जल्द ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी के बराबर में कोई दूसरी पार्टी नहीं। गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार। राहुल गांधी ने दिया कंधा। अमेठी से सांसद रह चुके थे शर्मा। पीएफआई के स्थापना दिवस पर मैंगलोर में महासचिव अनीस अहमद का भड़काऊ बयान। कहा, आरएसएस वायरस है और पीएफआई उसके लिए वैक्सीन बनाएगी। पीएफआई के नेता ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों के खिलाफ देश में साजिश रची जा रही है। पीएफआई साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में स्थापना दिवस पर पीएफआई ने बाइक रैली निकालकर दिखाई अपनी ताकत। 3 चौक पर फहराया झंडा। जयपुर में आज किसान रैली को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। 11:30 बजे किसान महापंचायत। हरियाणा के हिसार में राकेश टिकैत की महापंचायत। कहा, देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करना अगला लक्ष्य।
टिकैत बोले, ज्यादा समस्या होने पर इस बार हल क्रांति होगी, खेत के औजार भी लाए जाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में दिए सवालों के जवाब का पंजाब निकाय चुनाव में हार को आंदोलन से जोड़ना गलत है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत हो सकती है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कानून व्यवस्था में बेहतर सुधार, आतंकी संगठनों का भारी मात्रा में खात्मा, सुरक्षा बलों के अधिकारी का बयान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का खाका तैयार कर रहा है परिसीमन आयोग, दिल्ली में हुई बैठक। पावर सेक्टर पर आयोजित वेबिनार में पीएम का संबोधन, कहा संवाद से सरकार और निजी सेक्टर में बढ़ेगा विश्वास। पीएम ने पावर सेक्टर को दिए 4 मंत्र, रिच, रीएनफोर्स, रिफॉर्म और रिन्यूएबल एनर्जी पर दिया जोर, कहा सरकार का दृष्टिकोण समग्र है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से की बात, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, भोपाल बंद को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान मतभेद हुआ। उत्तराखंड के तपोवन टनल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 61 शव और शरीर के 28 अवशेष बरामद हुए। यूपी के उन्नाव में संदिग्ध हालत में मौत के बाद दोनों बहनों का आज होगा अंतिम संस्कार, गांव में बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत के बाद पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस, पुलिस ने सबूत मिटाने की धाराएं भी लगाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों के शरीर पर चोट के निशान नहीं, पुलिस ने कहा हाथ बांधे जाने के कोई सबूत नहीं मिले। तीसरी लड़की का कानपुर में जहर दिए जाने के बाद चल रहा है इलाज, पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए बनाई 6 टीमें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव की घटना पर संज्ञान लिया, डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। सीएम ने अस्पताल में भर्ती पीड़िता को बेहतर इलाज मुहैया करवाने के निर्देश दिया, सरकारी पैसे से होगा पूरा इलाज। उन्नाव मामले की जांच के लिए पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया, वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं निगरानी। उन्नाव में दलित युवतियों की मौत के मामले में एससी कमीशन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा, पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा महिलाओं के अधिकार और सम्मान का हो रहा है हनन। पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर ली हत्या की जिम्मेदारी, सीएम अमरिंदर सिंह बोले नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बदमाशों के साथ पुलिस का मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। हत्या के कई मामले में वांटेड थे तीनों बदमाश, 2 सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर पिस्टल, देसी कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के मंडला में तेज रफ्तार बस पलटी, हादसे में 1 शख्स की जान गई, 12 लोग जख्मी हुए। मोहाली में कार की टक्कर से कार के ऊपर गिरा साइकिल सवार, 10 किलोमीटर तक बॉडी को लेकर घूमता रहा ड्राइवर। बॉडी को सड़क के किनारे फेंक कर फरार हुआ ड्राइवर, आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में पॉलिटेक्निक छात्रों का हंगामा, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान स्थानीय लोगों पर किया हमला। छात्रों ने कई घरों और गुजर रही गाड़ियों पर भी हमला किया, पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की। मुंबई एयरपोर्ट से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, 1 विदेशी महिला गिरफ्तार, जब्त हेरोइन की कीमत 9 करोड़ रुपए। ठाणे के मानपाड़ा में गोडाउन में लगी आग, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नासिक में बदला मौसम, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। महाराष्ट्र के वलसाड़ में तार में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, देखने के लिए जुटी बहुत भीड़। मुंबई में 12 साल की लड़की जिया राय ने बनाया रिकॉर्ड, बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में तय की। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हुआ, अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 13,193 नए मामले मिले, 97 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना केस ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 5,427 नए मामले मिले, 38 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 2 दिनों में राज्य के 3 मंत्री हुए कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने के बाद अमरावती में सप्ताहांत का लॉकडाउन लागू, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। महाराष्ट्र के यवतमाल में 10 दिन के लिए स्कूल बंद, शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत। केरल से पुणे आने वालों को कराना होगा RT-PCR टेस्ट, नगर निगम ने जारी किया आदेश। अफ्रीकी संघ के देशों को एस्ट्राजेनेका की डोज बेचेगा साउथ अफ्रीका, अपने देश में इस्तेमाल पर लगाई थी रोक। ऑस्ट्रेलिया में अगले हफ्ते से शुरू करेगा वैक्सीनेशन, हेल्थ वर्कर्स और 80 से ज्यादा उम्र वालों को पहले दी जाएगी दवा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बवंडर ने मचाई तबाही, 3 की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी हुए। नासा को मिली ऐतिहासिक कामयाबी, मंगल की सतह पर उतरा नासा का रोवर, तस्वीरें भेजना शुरू की। मिशन में भारतीय वैज्ञानिक स्वाति मोहन की अहम भूमिका। मंगल पर जीवन की तलाश करेगा नासा का रोवर, रोवर में 23 कैमरे वीडियो और आवाज रिकॉर्ड करेंगे। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने रचा इतिहास, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए बोली लगाई। IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर, मुंबई ने अर्जुन को 20 लाख में खरीदा। 26 जनवरी को लाल किले पर दंगे के आरोपियों की नई तस्वीरें सामने